गौर से देखा तो इस बड़े बर्फ के पहाड़ पे कुंभा के आदमी लटक रहे हैं, लेकिन महेश बाबू इन सबसे आगे निकलकर उस बड़े सीक्रेट खजाने को ढूंढ रहे हैं। अचानक से बर्फ के पहाड़ से अफ्रीका के जंगल में पैराशूट से लैंडिंग शायद कुंभा के लोगों से पीछा छुड़ाया जा रहा है और फिल्म को जंगल एडवेंचर में बदला जा रहा है। जैसे ही कैमरा पानी के अंदर जाता है तो पुराने जमाने के ऑब्जेक्ट दिखाए जाते हैं जो किसी नाव के जैसा दिखता है। बट क्या हो अगर ये भगवान श्री कृष्ण के शहर द्वारिका से जुड़ा होता जो पानी में डूब गया था। कुछ तो स्पेशल है जो पीछे छूट गया था और शायद उसे ढूंढने के लिए भी कुंभा की टीम पहुंच गए हैं जो बर्फ में फंस गए हैं। टीजर की शुरुआत वाराणसी से क्यों? क्योंकि भगवान शिव ने इसे बनाया था, इसलिए उनका घर माना जाता है। साल 512 शायद वो वक्त दिखाता है जिसके आसपास काशी विश्व मंदिर को बनाया गया था। आसमान से गिरने वाला एस्ट्रॉयड शायद 2027 में मंदिर के पास से गिरेगा, इसलिए इसे वाराणसी का कंसेप्ट भी कहा जाता है, यानी यूनिवर्स और स्पेस से डायरेक्टली कनेक्टेड। इसलिए वाराणसी के टाइटल में आई के ऊपर बिंदी खुद चांद ने लगाई है और टाइटल के बीच में जलती आग खुद प्लेनेट ने जलाई है। और इसी शहर के घाट में आसमान से निकलने वाली नीली रोशनी गिरती है जिसका पावर गंगा यानी मंदाकिनी यानी प्रियंका चोपड़ा से जुड़ी हो सकती है। वो शक्ति क्या है पता है? जूम करके देखोगे तो खुद पता चल जाएगा। एक धनुष बाण शायद राम के रामायण में जुड़ जाएगा, क्योंकि नीली रोशनी उस सीन में भी मौजूद है जहां भगवान राम वानरों के पहाड़ पर चढ़कर वान चला रहे हैं। वो युद्ध लड़ रहे हैं कुंभकर्ण से, जिसमें बताया जाता है कि कुंभकर्ण के उन्होंने दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए थे। क्या पता शायद इसी वजह से पृथ्वीराज का नाम कुंभा रखा गया है और उसी युद्ध की वजह से प्रेजेंट में वो इस तरह पैदा हुए हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि फिल्म में कुंभा की लड़ाई महेश बाबू से नहीं है, क्योंकि वो खुद उसे बैठाकर त्रेता युग में लेकर जा रहे हैं। और इसीलिए मेरे दिमाग में सवाल आता है कि अगर महेश बाबू भगवान राम का रोल करेंगे तो उनका नाम रुद्रा क्यों रखा, जो भगवान शिव के साथ जोड़ा जाता है। अब बताता हूँ इस कहानी का सबसे बड़ा सीक्रेट। रुद्रा की किसी गलती से कुंभा की ये हालत हुई। इसका इलाज ढूंढने के लिए वो खुद टाइम ट्रेवल करते हैं, जिसका हिंट एस राजामौली ने इस टीजर में दिया है। टाइम में पीछे जाके वो अलग अलग युगों में संजीवनी ब्यूटी को ढूंढना चाहते हैं। आर माधवन SSMB 29 का पार्ट है जो इस फिल्म में रावण को कैरेक्टर को प्ले कर सकते हैं।